अस्सलाम वालेकुम। रुशीना है। इस वीकेंड पे मैं लेक सिटी वाले घर में आई थी और मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ। संडे को आई थी और इट्स ट्यूसडे। और मैं कुछ यहाँ पे काम भी थे और कुछ ये कि हारिस माय सन ही हैड a conference in Lums and he was going to be in Lums for 3 days. So I thought I enjoy living in my own home and uh, क्योंकि उसके साथ मैं इंजॉय नहीं करती, क्योंकि वो मैंने आपको बताया हुआ कि वो इज़ कंट्रोलिंग। तो मैं आई एम इंजॉइंग माई होम और पढ़ भी रही हूँ। वो तो मुझे आदत है। काम भी हो रहा होता है, अभी ऑफिस के लोग भी आ जाएंगे काम करने के लिए। कल मैंने ऑफ लिया था, कंप्लीट ऑफ था। क्योंकि संडे को बहुत काम करने के बाद मैंने संडे ऑफ नहीं लिया हुआ था, ऑर्डर्स थे, तो मंडे को मैंने फिर ऑफ लिया। तो अब ये है कि मैं टिकटॉक को ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि एक टॉक कोई लड़की दे रही थी, क्योंकि अब टिकटॉक ने अपना टाइम बढ़ा दिया है ना, तो उस पर लॉन्ग टॉक्स भी होती हैं। तो मुझे बस मैं रुक गई और उसमें उस लड़की, वो युगांडा की थी और वो अपनी स्टोरी बता रही थी। तो वो शी सेड कि आई वाज एल्डेस्ट ऑफ 5 सिस्टर्स और बड़ा चाइल्डहुड, हैप्पी चाइल्डहुड था। बाप बहुत मोहब्बत करने वाला था, माँ बाप दोनों। और हम खेला करते थे और घर का माहौल और सब कुछ, एवरीथिंग वाज ग्रेट टिल शी टर्न 10 और 11 और समथिंग लाइक दैट, कि उसके बाप ने दूसरी शादी की और इन लोगों को कहा कि पैक योर बैग्स एंड लीव। तो वो कह रही थी कि 25 साल की अब मैं हूँ, आई हैवंट सीन हिम फॉर लास्ट 15 years। और शी इज़ अ लॉयर एंड शी वर्क्स फॉर वुमेन राइट्स। क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा ना कि माँ को क्या स्ट्रगल करनी पड़ी होगी 5 बच्चियों को पालने के लिए, जबकि उसे घर से निकाल दिया गया 5 बच्चियों के साथ और कभी पूछा भी नहीं दोबारा। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि पेट्रियार्की इतनी वाइड स्प्रेड बीमारी है। और क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में ये नहीं देखा था, हमारी फैमिली में तो डिफरेंट माहौल था। और मेरे पेरेंट्स देवर फर्स्ट कजन्स। उस जनरेशन में काफ़ी फर्स्ट कजन्स में शादियाँ हुआ करती थी और देवर लविंग एंड देवर केयरिंग। देवर डिफ़िकल्ट टाइम्स, लड़ाइयाँ झगड़े सब में होते हैं, बट ने ये वाला रोल आदमी का नहीं देखा जिसमें वो ये करता है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही चीज़ मैं आजकल, वो जो मैंने आपको बताया था ड्रामा में बिस्मिल देख रही हूँ। उस उसमें जो नुमान एजाज का करेक्टर है, टीटी बना हुआ है वो। और उसने, उसके बेटे ने मतलब इतना वो हर्ट हुआ है बच्चा कि उसने सुसाइड कर ली। तो अब उसे कुछ होश आ रही है, चीज़ें नज़र आना शुरू हो रही हैं या कुछ, मतलब टू लेट टू अपोलोजाइज होता है ना। तो लेकिन कैसे आंखें फेर लेते हैं ये लोग अपनी औलाद से भी। तो बीवी क्या चीज़ है, बीवी के साथ तो कोई खून का रिश्ता ही नहीं होता। तो उसका तो पूछो ही ना कि उसके साथ क्या फिर होती होगी। और ये वाइड स्प्रेड है और ये अनकंट्रोलेबल बीमारी है आदमियों के अंदर। तो मैं हिल सी गई, बल्कि ऑन द टॉप ऑफ इट। अच्छा, मेरे साथ यही हो रहा होता है, जो मुझे सिखाने की कोशिश की जा रही होती है या दिखाने की कोशिश की, वो आता ही जाता है, आता ही जाता है फ्रॉम एवरीवेयर। आई कॉल्ड समवन एंड आई वांटेड टू विजिट देम। तो उस वक़्त उसके घर उसके हस्बैंड के आने का टाइम था एंड शी वाज़ सो स्केयर्ड। शी सेड, मैंने अभी तक कुछ खाने के लिए भी नहीं बनाया, वो आने वाले हैं, मैं फिर बात करूँगी आपसे। सो लाइक, क्या मतलब इतना खौफ किसी इंसान का। बाद में फिर उसकी कॉल आई, उसने कहा मैंने इजाज़त ली है, आप आ जाए। आई मीन, आपको अपने घर किसी को बुलाने के लिए भी हस्बैंड की इजाज़त की ज़रूरत होती है, वो भी एक बुज़ुर्ग, मतलब मी। तो आई वॉज सो अपसेट, हार्ट ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन,
کہ وہ آئے تھے نا، وہ تھکے پہ بہت تھے، وہ صبح 9 بجے کے گئے ہوتے ہیں، شام کو 6 بجے آتے ہیں. اچھا، تو تم جو سارا دن گھر سنبھالتی ہو، بچے سنبھالتی ہو، یو ہیو نو موڈ، یو ہیو نو سے ان یور ہوم، اینڈ یو ہیو ٹو آسک فار ایوری تھنگ. دس از پیٹریارکی. دس از ویری سیڈ. اٹ ہیز سیڈنڈ می. میں نے پھر دعا بھی کی، اپنے لیے بھی کی کہ اللہ میاں جس ٹیچر دنیا میں آپ نے بھیجا اس میں رہنے کا حوصلہ تو دے دیں. اور جن ٹیچر لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور تعلقات ہیں آپ کے، تو جب تک ان کے ساتھ ہیں ان کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دے دیں. تو اور بچیوں کو اللہ میں اپنی حفاظت میں رکھے. آپ بچیاں جو ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ گھروں میں کیا ہو رہا ہے، انہیں خود بھی شاید نہیں پتا ہوتا. تو یہ پیٹریارکی از سم تھنگ سو وائلڈ اینڈ اسپریڈ. تو یہ اٹ واز سم تھنگ جو میں سوچ رہی تھی کہ میں تو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت سختی کرتی ہوں. سختی مینس کہ اگر وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو بھی میں بلاک کر دیتی ہوں، کئی دن بات نہیں کرتی. دین ہی ٹرائز ٹو گیٹ بیک ٹو می فرام ایوری سائڈ. اچھا، گیٹ بیک ٹو می سے ایک اور چیز یاد آئی کہ پچھلے دنوں مجھے کوئی پیغام ملا میرے ایکس تو نہیں، ہسبینڈ کی طرف سے. کوئی ملنے کی بات تھی یا کیا تھا، تو میں نے کہا اچھا چلو میں اللہ میں سے مشورہ کر کے بتاؤں گی. تو اس میں آیا کہ ان سے پوچھو کہ یہ پیچھے پیچھے کیوں آتے ہیں. تو میں نے وہی اسکرین شاٹ لے کے نا اپنی بیٹی کو بھیج دی. میں نے کہا کہ یا جواب دے دیں گے یا چپ ہو جائیں گے. تو کوئی جواب نہیں آیا. اب کل سے پھر ہو رہا ہے، آپ لیک سٹی میں آئی ہوئی ہیں، لیٹس ہیو اے فیملی ڈنر، لیٹس ہیو اے فیملی ڈنر. اب میں نے آج جب میں نے قرآن شریف پڑھا اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کے لیے، تو اس میں مجھے ہی ڈانٹ پٹ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت آنے کے بعد بھی بار بار پوچھتے ہیں. تو یعنی اٹ از دا سیم کہ پوچھو کہ اب تمہارے پیچھے پیچھے کیوں آتے ہیں. تو لیٹ سی. اب آج تو حارث کہہ کے گیا میں لیٹ ہو جاؤں گا، تو 1-2 دنوں کے اندر رکھیں، یا اگلے کمنگ ویکینڈ پہ رکھیں ڈنر. اور کہتے ہیں میں نے اب آپ کی اور پاپا کی صلح کروانی ہے. آئی کیپٹ کوائٹ. پچھلی دفعہ بھی اسی نے کہا تھا. یس، یہ آیا تھا نا کہ ان سے پوچھو کہ یہ پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، تب بھی اسی نے کہا تھا کہ ماما آئی وانٹ ٹو سیٹل ڈاؤن ان اسلام آباد اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو وتھ می. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بابا شوڈ ٹیک کیئر آف یو. اور آئی واز لائک فائن، مطلب ہو وڈنٹ وانٹ دیٹ کہ somebody should take care of me. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا میرے فیصلے تو فرق طریقے سے ہوتے ہیں، لیٹ یو نو. تو اس میں یہ آیا تھا کہ اب ان سے پوچھو تمہارے پیچھے پیچھے کیوں آتے ہیں. تو اب میں یہی پوچھوں گی کہ اگر صلح کرنا چاہتے ہیں تو ریزنز، اینڈ دین آئی ہیو ٹرمس ان کنڈیشنز. میرا کام نہ رکے، مجھے کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرے. میں صرف اللہ کو اوبے کر سکتی ہوں. یہ لوگ، یہ ہمارے گھر کا طریقہ ایسا تھا کہ خاوند کو خوش رکھنا اللہ کو خوش رکھنا ہے. یعنی مائی ہول concentration was keeping my husband happy, and I thought this is the way I will keep my Allah happy. اور اسی بات کو بعد میں جب میں کہتی تھی مجھے جانے دیں، میں نہیں سروائیو کر پا رہی تھی شروع میں. اب تک خیر جواب تو اب تک وہی ہے کہ جاب پہ شرک کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس طرح جوڑ دینا کہ اس کو ماننا، اس کی باتیں ماننا، اس کو خوش رکھنا نو میٹر واٹ ول میک اللہ ہیپی از شرک. اتنی محبت نہیں آپ کسی سے کر سکتے کہ آپ اس کی ہر بات مانیں یہ سوچ کے کہ اللہ ول بی ہیپی. ناٹ، میں نے کبھی کوئی غیر شرعی بات نہیں مانی ہے. میں آئی نیور اگریڈ فار حرام، آئی نیور اگریڈ فار لائز، آئی نیور اگریڈ فار hurting people, and whatever he did behind my back. اور مجھے نہیں، میرے سامنے تو he was سیدھا.
بالकुल बेहतरीन इंसान मेरे सामने वो। तो बाद में फिर खैर मतलब जो भी चीज़ें हुई यानी कि जो अफेयर्स भी होते थे या शादी करना चाहता था तो वो लड़कियों को लेके मेरे पास क्या आता था कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं तो वाज नेवर अगेंस्ट मोर मैरिजेस, तो आई ऑलवेज एग्रीड। और मैं उनसे दोस्ती करती थी, उन्हें बहुत उनको शॉपिंग कराती थी, सब कुछ करती थी, तो वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के चली जाती थी कि हम आपके साथ ये नहीं कर सकते। ये कोई मतलब इट हैपेंड मैनी टाइम्स। लेकिन मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, जब हमारी लड़ाइयाँ हुई, जब हालात ख़राब होने शुरू हुए, तो शी वॉज द फर्स्ट वन जिनको मैंने कॉन्फिडेंस में लिया था। तो मैंने कहा तो बड़ी हैं, समझाएंगी। तो उन्होंने तो बहुत ही लंबी लिस्ट उनके पास थी। और क्योंकि मुझे तो वही बात पता चली जो घर तक आई, उसके अलावा नहीं पता चली। बहरहाल वो शुरू शुरू में तो बहुत खुश थी कि पाइस का डाउनफॉल आया है, क्योंकि जेलसी और कंपटीशन की वजह से। शुरू में तो वो बहुत खुश थी, वो कहती थी ये इसकी हरकतें ऐसी थी कि अल्लाह में इसको तबाह कर देगा और ये और वो। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ना शी स्टार्टेड टेकिंग हिज साइड एंड आई बिकेम द बैड गाय। रिश्ते होते हैं, निभाने होते हैं, फैमिली को जवाब देने होते हैं, मुंह दिखाना होता है। आप जंगलों में तो नहीं जाके रह सकते, यू हैव टू टेक साइड्स। तो वो हमारी सारी लड़ाइयों की वो और उनके हस्बैंड विटनेस है। जितनी दफ़ा ही सेट के इसे निकाल दो, मैं रोटियां तोड़ने के लिए इसको नहीं रख सकता, ये शी इज़ नॉट व्हाट आई वांट। तो शी दे आर विटनेस टू दिस। और दे हैव क्या कहना चाहिए, फिर गए मैं अपनी गवाही से। तो खैर उनका मामला उनके अल्लाह के साथ है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उनसे। लेकिन अच्छा, और ये एक बात भी मेरे ज़हन में आ रही है जो मैं शेयर करती जाऊँ। कभी एक बंदा इतना ख़राब नहीं होता किसी जगह पर, ट्रेल होती है। पूरे पूरे ख़ानदान रबिश होते हैं या पूरे ख़ानदान अच्छे होते हैं। ये तो नहीं है कि हमारे सारी फैमिली में सारे लोग दूध के धुले हुए हैं, नहीं। बट मजाल नहीं है किसी की कि किसी के साथ जुल्म कर जाए और जो गलत बात पे किसी की साइड ले ले। नो, तो फिर डर के रहते हैं सारे, कंफर्म करते हैं टू द गुडनेस, टू द ट्रेडिशंस ऑफ द फैमिली। ख़ानदानी लोग ऐसे होते हैं, मेरा ख्याल है। तो बहरहाल वॉट एवर, वॉट एवर, लेट्स सी। अच्छा, और ये भी मुझे बताना था आप लोगों को कि जो मैंने जब कहा था ना चीज़ें मैं बदलूंगी और चीज़ें बदलेंगी एंड आई विल कीप यू पोस्टेड, उसके बाद से ना मुझे बिल्कुल पॉज नहीं आया चीज़ों को बदलने में, मेरे बदलने में पॉज नहीं है। इट इज़ लाइक रोलिंग इन, रोलिंग 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 फास्ट। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आप देखिए ना, ये नई डेवलपमेंट है सुलह करने की। लेट्स सी व्हाट्स इन इट फॉर मी। अल्लाह विल कीप मी सेफ इंशाल्लाह। और जो कहते रहेंगे मैं करती रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आज के लिए इतना ही।